जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरु जी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत खास है। यह गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत कर्नल एस के जोशी अंकल और मीरा आंटी का सत्संग है। यह सत्संग हमें न सिर्फ गुरुजी की लीला से रूबरू कराएगा, बल्कि जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदल देगा और हमें सिखाएगा कि गुरुजी हमसे वास्तव में क्या चाहते हैं। संगत जी, मेरा यकीन मानिए, आज के इस सत्संग से जो आध्यात्मिक ब्लेसिंग की छींटें आपके जीवन पर पड़ने वाली हैं, वो आपके जीवन को धन्य कर देंगी। पर इसके लिए आपसे एक ही विनती है, सत्संग को पूरा अंत तक पूरे भक्ति भाव और एकाग्रता के साथ सुनिए, क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते थे, असली ब्लेसिंग्स तो वहीं से मिलनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं गुरुजी के साथ अपनी यात्रा साझा कर रहा हूँ। गुरुजी के साथ अनुभूतियों का वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल पल इतने गहन होते हैं कि उन्हें शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। दूसरी बात, कुछ अनुभूतियां रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। वो आपकी अपनी निजी ब्लेसिंग्स होती हैं, जिन्हें बताने में मैं मुनासिब नहीं समझता। संगत जी, जब आप गुरुजी के समक्ष उनके दरबार में बैठते हैं, तो आप खुद को महसूस ही नहीं करते, आप अपने आप को भूल जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गुरुजी महाराज की शक्तियों और उनके दिव्य प्रकाश से इस प्रकार बंधे होते हो कि आपको अपने दाएं बाएं कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ संस्मरण ऐसे होते हैं जिन्हें गुरुजी चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखो, क्योंकि उनसे आप कोई ना कोई सबक सीखते हो। संगत जी, गुरुजी का सिखाने का तरीका बहुत अलग था। उन्होंने कभी भी कोई प्रवचन नहीं दिए थे। गुरुजी को जिसको भी आध्यात्मिक यात्रा करवानी होती थी, वे उसे वैसे ही करवाते थे। गुरुजी कहा करते थे, हर बंदे लई वखरा इंजेक्शन हुंदा है, यानी हर इंसान के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है। जो इंजेक्शन मुझे मिला है वो मेरे लिए है, और जो आपको मिला है वो आपके लिए है। संगत जी, हम गुरुजी के सानिध्य में रहते थे, और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि गुरुजी चाहते थे। और ये बहुत अहम बात है, जब तक गुरु नहीं चाहेगा, आप उनके सानिध्य में रह ही नहीं सकते। इससे संबंधित मैं एक बहुत बड़ा सबक आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने एक महात्मा के बारे में बताया था, जिनका एक बहुत परम शिष्य था। शिष्य को मन में विचार आया कि अगर ये अश्वत्थामा के अवतार हैं, तो इनके सिर में मणि का निशान होना चाहिए। एक दिन महात्मा ने शिष्य से कहा कि आज तू मुझे स्नान करवा दे। संगत जी, शिष्य ने महात्मा को स्नान करवाया, टोपी हटाई, कपड़े पहनाए, पर स्नान कराते समय वो मणि का निशान देखना बिल्कुल भूल गया। तब महाराज जी ने उस भक्त से कहा, देख भक्त, ऐसा है कि ईश्वर का राज्य तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन महापुरुषों का राज्य नहीं मिलेगा, और इसे जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। संगत जी, यह संस्मरण हमेशा मुझे याद रहा। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में बहुत लेट तक बैठे रहते थे। एक बार गुरुजी ने हमें बहुत देर तक बिठाए रखा। अगले दिन उन्हें पंजाब जाना था, तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि कल तुम आओ, तो मूली के पराठे लेकर आना। गुरुजी ने हुक्म तो दे दिया, पर छुट्टी नहीं दे रहे। संगत जी, गुरुजी ने हमें रात की 2 से 2:30 बजे छुट्टी दी। हमें पराठे बनाकर सुबह 5 बजे वापस लेकर जाना था। हम घर पहुंचे, तब मैं वसंत कुंज में रहता था। हमारे मन में पहला विचार आया कि पहले नहा लेते हैं, उसके बाद पराठे बनाएंगे। हमने नहाया, पराठे बनाए, और सुबह 5:05 पर एम्पायर स्टेट पहुंचे। संगत जी, गुरुजी सुल्तानपुर के गेट में खड़े थे। गुरुजी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मुझसे कहा, अंकल, यू आर लेट। संगत जी, इस बात में गुरुजी ने हमें 2 बहुत बड़ी नसीहतें दी, जो उन्होंने मुंह से नहीं बोली, पर हम तक कम्युनिकेट कर दी। अगर आप गुरुजी के दरबार से जा रहे हो, तो आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आप उस दिव्य आनंद ब्लिस को समझ नहीं पाए। आप नहाए और आपके नहाने की वजह से आप लेट हो गए। गुरुजी के सानिध्य से जाने के बाद आपका ऑरा ऑलरेडी क्लीन हो चुका होता है। अगर 5 बजे कहाँ है तो 5 बजे पहुंचना था, लेट नहीं होना था। संगत जी, पूर्ण गुरु के लेसन्स ऐसे ही होते हैं। वे मुंह से नहीं बोले जाते, पर आप तक कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। संगत जी, जब तक हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे रहते थे, हमारा कहीं और ध्यान जाता ही नहीं था। कौन संगत आई है, कौन नहीं आई है, कोई अच्छी आंटी दिख रही है, हमारा ध्यान उन पर जाता ही नहीं था। हमारा ध्यान पूरी तरीके से गुरुजी की सेवा में था, जो गुरुजी ने हमें दी हुई थी। लेकिन संगत जी, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। जब आप गुरु की सेवा में होते हो तो आपके अंदर ईगो आने लगता है, आप चौधरी बनने लगते हो। संगत जी, हम भी चौधरी बन गए। एक सेवा थी कि जब गुरुजी नहाकर आते थे तो उनके लिए लस्सी बनाकर लाई जाती थी और वो लस्सी हमें गुरुजी के कमरे में ले जानी होती थी। संगत जी, हम लस्सी ले जाते थे और हमारा सीना चौड़ा होता था कि भाई हम तो गुरुजी के लिए लस्सी लेकर जा रहे हैं। अंदर जो चौधरीपने का भाव था वो बढ़ गया। एक बार हम गुरुजी के लिए लस्सी ले गए। ग्लास में लस्सी थी और ऊपर से हमने एक कटोरी ढकी हुई थी। संगत जी, जब लस्सी ले जाई गई और गुरुजी ने जैसे ही वो कटोरी हटाई तो लस्सी के ऊपर अचार रखा हुआ था। अचार कहाँ से आ गया? अब उस कटोरी में अचार कहाँ से आया, ये तो रब की बात है, रब ही जाने। गुरुजी ने कहा, जब महापुरुष कुछ लेकर आते हैं तो देखकर लेकर आते हैं। आप सोच सकते हैं संगत जी, मेरी क्या हालत हुई होगी। इससे हुआ क्या, ये जो चौधरीपना था, जो अपने अंदर एक अहम आ गया था, वो खत्म हो गया। संगत जी, इतना अफसोस हो रहा था, इतना एम्बैरेसमेंट हो रहा था कि हम चाहते थे धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अहंकार नहीं आनी चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए, और जो अहम होता है वो झूठों के साथ बाहर छोड़कर आओ। और संगत जी, गुरुजी ने हमें वो करके दिखा दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। संगत जी, एक बार गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और हमने उनके बैठने के लिए चैंडेलियर ऑन किया। गुरुजी ने बस एक ऊपर नजर भर के देखा तो चैंडेलियर का एक बल्ब काम नहीं कर रहा था। गुरुजी ने कहा, अंकल जी एक वी कित्ता तो फिर की कित्ता। संगत जी, ये बात सिर्फ मुझे सुनाई दी और किसी को सुनाई नहीं दी। आपको गुरु के दरबार में कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आंखें और कान खुले रखना है। संगत जी, हम चाय प्रसाद भी बांटते थे, लंगर भी बांटते थे। हमारा ध्यान संगत की तरफ था ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं था कि हम उनको इग्नोर करते थे। हमने चाय की ट्रे सामने रख दी, संगत ने उठा ली तो ठीक, नहीं उठाई तो थैंक यू। संगत जी, ये तो गुरु प्रसाद है। अगर आपकी श्रद्धा रही तो आपने पी ली। आजकल क्या होता है संगत जी, जो लोग फैशन में होते हैं, जो स्टाइलिश लोग होते हैं, संगत जी, वो चाय प्रसाद थोड़ी सी लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, क्योंकि वेस्टर्न मैनर्स के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि कोई भी चाय का कप या ग्लास पूरा मुंह में नहीं उड़ेलना चाहिए। लेकिन संगत जी, जो गुरु के दरबार में प्रसाद मिल रहा है वो तो चरणामृत से भी ऊपर है, वो तो अमृत है। जिसके मन में ऐसा भाव आएगा वो तो यही कहेगा कि ये तो प्रसाद है, इसका तो एक बूंद भी मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार कुछ आंटियों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कभी कोई अच्छी चीज बन जाए तो आपके लिए ले आए। गुरुजी का जवाब था, कमलियो, जेड़ा बंदा सारे संसार नू खवांदा है ओनू तुसी की खवाओगे। यानी जो व्यक्ति सारे संसार को खिला रहा है तुम उसे क्या खिलाओगे। गुरुजी कहा करते थे कि जब तुम अपने घर पर सत्संग करो तो लंगर अपने हाथों से बनाया करो। उसके पीछे भाव यही होता है कि मेरा गुरु आएगा तो उस लंगर को खाएगा जो उन्हें पसंद है। संगत जी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि संगत को क्या पसंद है। हमें इस बात से मतलब होना चाहिए कि मेरे गुरु को क्या अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे गुरुजी को सिर्फ सादगी पसंद है, सिर्फ सिंपल भोजन पसंद है। आज मैं क्या देखता हूं कि सत्संग में कंपटीशन हो गया है। उसके घर पर सत्संग में ये बना था, अब मैं अपने घर पर इससे बढ़कर रखूंगा।
आजकल लंगर में इतने सारे आइटम रख देते हैं कि वो फिनिश ही नहीं होता है। संगत जी, लंगर का कायदा ये है कि सादा सिंपल भोजन हो ताकि हर संगत उसको फिनिश कर सके, पूरे प्यार के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ खा सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस अंधाधुंध दौर से बाहर निकले और सिर्फ उसी का पालन करें जो गुरु जी ने अपने दरबार में रहते हुए सिखाया है। संगत जी, आजकल मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ चाय डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सारी लाइटें डिम कर दी जाती हैं और संगत मेडिटेशन में बैठ जाती है, जबकि गुरुजी को हमेशा से ब्राइट लाइट बहुत पसंद है। गुरुजी को ब्राइट लाइट क्यों पसंद थी? उसका कारण यह था कि गुरुजी कहा करते थे, जब आपके सामने ब्राइट लाइट होगी, उजाला होगा, तो आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर खुशी आएगी। जब आपका मन प्रफुल्लित होगा, तो आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर, जब हमारे आसपास अंधेरा होता है, तो हमें घुटन महसूस होती है, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। गुरुजी अपने समय पर कुछ सिलेक्टेड शब्द बजवाते थे। कई बार गुरुजी मुझे उंगली के इशारे से उठाते और शब्द के बारे में कुछ कहते। गुरुजी इतनी ठेठ पंजाबी बोलते थे कि तब मुझे बिल्कुल भी पंजाबी नहीं आती थी। मैं भले एक शब्द जाकर बोलूं, पर डीजे अंकल को समझ में आ जाता था कि गुरुजी ने कौन सा शब्द बजाने को कहा है। और कई शब्द ऐसे थे जिन्हें गुरुजी ने चलाने के लिए मना कर दिया था, जैसे कि लाओ अपनी चरनी। गुरुजी ने कहा था, यह दिल्ली वालों के समझ में नहीं आएगा। शब्द हो जाने के बाद लाइट म्यूजिक लगता था, पंजाबी टप्पे लग जाते थे और कभी कभी गुरुजी के सामने यह वाला गाना भी बज जाया करता था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है। बात यह है कि इस गाने को कोई संगत किस प्रकार से लेती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर इस गाने को सुनते समय कोई अपनी माशूका को सोच रहा है, तो उसके सामने उसी की शक्ल आएगी। लेकिन अगर इस गाने को सुनते समय उसकी नजरें गुरुजी के ऊपर हैं, उसकी आंखों में सिर्फ गुरुजी का चेहरा है, तो उसको सिर्फ गुरुजी ही नजर आएंगे। संगत जी, दैट्स द स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। संगत जी, गुरुजी के समय हमने उनके चरणों में बैठकर जो स्वर्णिम समय देखा है, उसे सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। उस फीलिंग को कोई नई संगत महसूस कर सके, उसके लिए एक ही बात कहूंगा जो शिव पुराण में भी लिखी है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, यानी बगैर हरि की कृपा के आपको संत नहीं मिल सकते और बगैर संत की कृपा के प्रभु नहीं मिल सकते। गुरु को जिसको भी आध्यात्मिक प्रेरणा देनी है, वो अपने आप समझ जाएगा, उसे किसी के समझाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहा करते थे, असली चीज लैन दे कोई नहीं आंदा। कोई अपने शेयर मार्केट के पेपर लेकर आता था, कोई बिजनेस के पेपर लेकर आता था। गुरुजी, मेरा बिजनेस ठीक कर दो। उन लोगों की सोच मटेरियल थी। संगत जी, गुरुजी की यही कोशिश हुआ करती थी कि यह जो हमारे ऊपर मैटेरियलिस्टिक का आवरण बिछा हुआ है, जो मेल बिछी हुई है हमारी आत्मा, सोल के ऊपर, उसे हटाया जाए। गुरुजी ने एक बार कहा, तुसी डड्डू वर्गे हो, मैं कीचड़ी आज तो बाहर कर दा, साफ कर दा, तुसी फिर चल जांदे हो कीचड़ वल। मैं फिर बाहर कर दा, साफ कर दा, तुसी फिर चल जांदे हो, तुसी डड्डू वर्ग हो, यानी तुम मेंढक जैसे हो। मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकालता हूँ, साफ करता हूँ, तुम फिर कीचड़ में चले जाते हो। महापुरुष आपको साफ करता रहेगा जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। गुरु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। संगत जी, एक शब्द आता है, गुरु, अगर तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि तेरी पकड़ मजबूत है, और अगर मैं तेरा हाथ पकड़ूं तो मेरी पकड़ तो कमजोर है। इसीलिए गुरु, मैं तुझसे अरदास करता हूं कि तू मेरा हाथ फड़ ले, ताकि वो पकड़ मजबूत रहेगी और तू मुझे लेकर जाएगा। हमें शब्द सुनना चाहिए और शब्द के अंदर बहुत सारे सबक छुपे हुए हैं। कम से कम हमें एक लेसन अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुजी बोला करते थे कि मोबाइल नू गड्डी छी छड़ के आया करो, ताकि आपका ध्यान गुरु के पास केंद्रित रहे। संगत जी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। अगर आप गुरु के दरबार में बैठे हो तो गुरु पर ध्यान केंद्रित करो।
आपको गुरु की मौजूदगी में मौजूद रहना है। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। गुरु जी की जब भी मेहर होगी, मैं अपने और भी बहुत सारी अनुभूतियाँ आप सबके साथ शेयर करूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम मीरा आंटी का सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी यात्रा साझा कर रही हूँ। यह बात 2006 की है, जब गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे हस्बैंड अनिल अंकल को अपने दरबार में बुलाया। उस समय हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही अलग था और ऐसे सत्संग में हमारा जाना हमें बहुत ही मुश्किल लगता था। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि साक्षात शिव महाशिव, परमपिता परमेश्वर हमारे लिए अपने दरबार के द्वार खोल रहे हैं। संगत जी, मुझे ढेर सारी स्वास्थ्य समस्याएं थीं। शादी के बाद हम न्यूयॉर्क में रहने लगे और गुरुजी की कृपा से हमें जुड़वां बेटे हुए। पर सेहत बिगड़ने लगी, इसलिए हम थोड़े समय के लिए इंडिया आ गए, यह सोचकर कि बच्चे बड़े होंगे तो वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। जब गुरुजी ने 2006 में मुझे दरबार बुलाया, तब सिर्फ से मेरी बहन को पता था कि मैं हाईली डायबिटिक हूँ। मेरे ट्राइग्लिसराइड 800 के ऊपर थे। मैं जिम करती थी, दवाइयाँ खाती थी, पर वे 500 से नीचे नहीं जाते थे। गुरुजी के दरबार में जब मैं पहली बार गई, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं लंगर न खाऊं। आप कह सकते हैं संगत जी, मैं पागल थी। मैं डायबिटिक थी, मुझे गेहूं से एलर्जी थी। मैं घी वाली चीजें नहीं खा सकती थी। लंगर के लिए जब मैं आंटियों के साथ बैठी, तो मैंने चालाकी करने की कोशिश की कि मैं धीरे धीरे खाऊं, ताकि आंटी मेरा हिस्सा भी फिनिश कर दें। पर संगत जी, मेरी चालाकी वहां चली नहीं। वो आंटी अपने हिस्से का लंगर खाकर बैठ गई और कहा, ये आपके हिस्से का लंगर है, आप फिनिश करो। हम बैठे रहेंगे जब तक आपका फिनिश नहीं होगा। सामने गुरुजी बैठे थे। मैंने सोचा, चलो अब फिनिश तो करना ही है, कर लेती हूँ और घर जाकर दवाइयाँ खा लूंगी। आज्ञा लेने के समय मैं अपने आप को पागल कहती हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी की आंखों में आंखें नहीं डाली, यह सोचकर कि कहीं वो मुझे हिप्नोटाइज न कर ले। बस आज्ञा लेकर बाहर निकली और मन में थॉट चल रहा था, भागो यहां से, आज तो आ गए, अब नहीं आना है। मैंने देखा कि मेरे अंकल हस्बैंड गुरुजी के राइट साइड में बैठे थे और उनसे प्रॉपर्टी पर बातें कर रहे थे। मैंने सोचा, ले बाबा जी तो बोलन भी लग गए, यहां तो मटेरियलिज्म आ गया। संगत जी, जब मेरी बारी आई तो गुरुजी ने मुझसे बोला, लंगर खाया कर और ऐश किया कर। उस समय मेरा परसेप्शन बहुत अलग था। मुझे लगा कि जैसे इस दरबार में गुरुजी की मार्केटिंग टीम है। गुरुजी बोल भी रहे हैं, सब कह भी रहे हैं। मैंने मन में तय कर लिया, आज के बाद तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। संगत जी, मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत बहुत नादान और मूर्ख थी। सोचकर तो ये गई थी कि अब कभी नहीं आना है, लेकिन संगत जी, घर पर एक ऐसा मैग्नेटिज्म पूल बन रहा था जो हमें गुरुजी के दरबार में खींच रहा था। सुबह तक हम मना करते रहते थे, नहीं आज नहीं जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली संगत जी, शाम को हम तैयार होते, गाड़ी में बैठते और गुड़गांव से गुरुजी के पास पहुंच जाते। आप बिलीव नहीं करेंगे, घर में गुरुजी की खुशबू आ जाया करती थी। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी कहने आए हों, आप मेरे कोल लंगर खा और अपनी परेशानी दूर कर। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे समय तक गुरुजी के दरबार में जाऊंगी और गुरुजी मेरी सेहत में इतना इम्प्रूवमेंट कर देंगे। मैं हर 3 महीने में अपना शुगर और ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवाने जाती थी। मेरा खून ही नहीं निकलता था। टेक्नीशियन मुझे साइड में बिठा दिया करते थे। गुरुजी के यहाँ जाने के 2.5-3 महीने बाद जब मैं गई और ब्लड टेस्ट करवाया, तो पहली बार में ही मेरा ब्लड निकल गया। और संगत जी, ब्लड भी ऐसा निकला जैसे दूध में जो झाग होते हैं। वो टेक्नीशियन भी डर गया और मैं भी डर गई कि ये मेरा ही ब्लड है क्या। संगत जी, मैं तब भी नहीं जान पाई कि यह गुरुजी का आशीर्वाद है, उनकी मेहर है। ये मेरा मैजिक नहीं था, यह दवाइयों का मैजिक नहीं था, क्योंकि दवाइयाँ तो मैं 2 साल से ले रही थी। अब यह ज़रूर हो गया था कि दवाइयाँ अब असर करने लग गई थीं। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ना मैं कुछ कर रही हूँ,
न मेरा डॉक्टर, न मेरी मेडिसिन्स। ये तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हमारे गुरुजी महाराज कर रहे हैं। एक बार सभा में गुरुजी ने कहा कि वो आंटी तो कमली है, उसे तो पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैंने तो उसे जीवन दान दिया है, और मैंने सिर्फ उसको ही नहीं, चारों को जीवन दान दिया है। संगत जी, हमारी फैमिली में हम 4 ही हैं, मेरे अंकल, मैं और हमारे जुड़वा बेटे। गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हमारे बिना मांगे ही गुरुजी ने हमें झोलियां भर भर के दी हैं। संगत जी, गुरुजी हम दोनों को रात के 2 से ढाई बजे तक बिठाते थे, एक्स्ट्रा लंगर खिलाते थे, लेकिन जब बात करते थे तो कहते थे मिसेज मीरा। एक दिन जब मैं आज्ञा लेने गई, उन दिनों गुरुजी किसी किसी संगत को शादी या कार्यक्रम के इनविटेशन पर अपने साथ बुलाते थे। मेरे सामने वीवीआईपी, ब्यूरोक्रेट्स, बॉलीवुड पर्सनालिटीज बैठे थे, और मुझे लगता था कि हम तो इनके आगे कुछ लगते ही नहीं हैं। जैसे ही मैंने आज्ञा ली, गुरुजी ठहाके मार के हंसे और मेरी तरफ एक कार्ड फेंकते हुए कहा, ए ले, लव लेटर, जौहर आंटी। उस दिन संगत जी, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। लव लेटर, इसका मतलब गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी के स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया है और मेरा प्रमोशन हो गया है, मिसेज से आंटी। हमने थर्सडे का दिन चुना था, लेकिन एक बार लोहड़ी का दिन था और उस दिन थर्सडे नहीं था। हमें बहुत डर लग रहा था कि बार बार जाने पर गुरुजी कहीं यह न कह दें, उन 2 महीने बाद आना। हमने सोचा कि इतने छोटे से लालच के लिए हम हर हफ्ते गुरुजी के पास जाना बंद नहीं करना चाहते। हमने घर के बाहर भी लोहड़ी जलाई, लेकिन दिल, दिमाग, मन पूरी तरीके से एम्पायर स्टेट में था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, रात के 11 बजे गुरुजी ने लोहड़ी का प्रसाद संगत के साथ हमारे लिए भेजा। इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि हम कितनी स्ट्रांग चाहते थे कि हम वहां मौजूद रहे। बिन बोलिया सब कुछ जानता। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। गुरुजी का हुक्म आया कि जो नई संगत है उसके घर सत्संग होगा। हमने डीएलएफ में बहुत सुंदर घर बनाया था। हमने सोचा यह सौभाग्य हम लेते हैं, पर हम मूर्खों को यह नहीं पता था कि यह सौभाग्य हम नहीं ले रहे हैं, वो तो गुरुजी दे रहे हैं। सत्संग से 30 से 40 मिनट पहले मुझे बेसमेंट से आवाज आई, मीरा आंटी जल्दी आओ नीचे। मैं नीचे गई। आप इमेजिन कीजिए संगत जी, गुरुजी के फरेम किए हुए स्वरूप में, जिसमें ग्लास लगा हो, उसके अंदर से लाइट कैसे आ सकती है? पर संगत जी, गुरुजी के उस स्वरूप में से उनके माथे पर त्रिशूल निकला हुआ था और उसमें से बहुत सारी ट्विंकलिंग लाइट्स निकल रही थीं। इतना ही नहीं, हमारे छोटे स्वरूपों के अंदर छोटे छोटे शिवलिंग बन गए। उस दिन 100 से ऊपर संगत आई और मैंने अपना रो रो के सत्संग किया। बाद में एक अंकल ने बताया कि गुरुजी ने 1 साल पहले उन्हें कैसेट दी थी और कहा था कि मैं एक नई आंटी के घर पर एक ऐसा सत्संग करूंगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी, सारी संगत देखती रह जाएगी और वो आंटी भी रोएगी और उस हॉल में बैठा हर बंदा रोएगा। तब हमें स्पष्ट रूप से यह बात क्लियर हो गई कि जो कुछ भी हमारे घर पर चमत्कार हुआ है वो गुरुजी ने किया है, वो उनकी मर्जी थी। चोला छोड़ने से 15 दिन पहले की बात है। गुरुजी महाराज वहीं बैठे थे से जहां आज उनकी समाधि है। गुरुजी ने मेरे अंकल से कहा कि ये जौहर अंकल आंटी हैं, इन्होंने पूरा गुड़गांव इकट्ठा कर लेता सी। 125 लोग आए सी। मेरे अंकल जो थे वो आदत से मजबूर थे। उन्होंने गुरुजी को टोका और कहा, नहीं गुरुजी, 110 लोग आए थे, क्योंकि हमने 110 डिस्पोजल प्लेट लगाई थी। गुरुजी ने दोबारा बोला, नहीं, 125 लोग आए थे। मेरे अंकल ने भी गुरुजी से बराबर बोला, नहीं गुरुजी, 110 लोग आए थे। संगत जी, मैंने अपने अंकल को पीछे से छुटकी काटी और कहा कि अगर गुरुजी 125 बोल रहे हैं तो 125 रहने दो ना यार। तब जाकर मेरे अंकल चुप हुए। बाहर आकर एक आंटी ने हमें कहा, अंकल, गुरु नाल डिस्कस ना कितना करो। अगर तुम 110 कह रहे हो और गुरुजी 125 कह रहे हैं तो उस दिन तुम्हारे घर देवी देवता भी क्यों भी आए थे, जो गुरुजी को पता है?
संगत जी, 2009 की बात है। कुछ मिस हैपनिंग्स हुई थी और मैं सपने में रोई जा रही थी। मुझे गुरुजी का सपना आया और गुरुजी मेरे सपने में छुटकी मारकर मुझे बोल रहे हैं, चल चल खड़ी हो जा, फटाफट खड़ी हो जा, सत्संग कर, सत्संग चालू कर दे। गुरुजी ने कहा, दो फूल ते दो दिए ला, ते जो मेरे टाइप दा सत्संग है ना वो शुरू कर। और गुरुजी ने कहा कि चादर कोने कोने तक लाई, मैं तेरे घर इतनी संगता भेज देनी है। हमने न्यू जर्सी में पहला सत्संग किया। मैं सभी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि इस बात का बिल्कुल भी अहम मत करिए कि हमने गुरु का हाथ पकड़ा है। आप यह शुक्राना करिए कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। मेरे लिए तो सारे तीर्थ धाम गुरुजी के चरणों में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।